हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आपका फिर से सिग्मा वीडियो क्लासेस में एकदम से बहुत शानदार जोरदार तरीके से स्वागत है। ठीक है, आज का जो मैं लेक्चर डाल रहा हूं यहाँ पर, ये वीडियो नंबर हमारा यहाँ पर 4 है। ठीक है, इसके पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, तो प्लीज अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके देखिए। इन तीनों वीडियोस के जो लिंक है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डलवाने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करें और तीनों वीडियो को देखें। बहरहाल आप इस वीडियो पे थोड़ा ध्यान दें। इस वाले वीडियो में मैं गोले दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं को आपको समझाने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट वे के अंदर आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, और इसके साथ ही आप यहाँ के जो शॉर्ट नोट्स है उनको अपने हाथों से वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। कब? जब एग्जाम लास्ट में होगा या कोई भी टेस्ट होता है उसके लास्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्टली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रहती है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करूंगा मैं आपको बता दूं। द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र की परिभाषा, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होता है, और उसके लास्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो गोलीय दर्पणों की अगर मैं बात करूं तो मैं लास्ट वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है दोस्तों, गोलीय होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, पहले नंबर पे अवतल दर्पण, दूसरे नंबर पे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मैं एक अवतल दर्पण लूंगा। ठीक है, अवतल दर्पण लूंगा और उस अवतल दर्पण की सहायता से आपको ये पूरी की पूरी जो परिभाषा है, यानी कि बोले तो आपके द्वारक है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, और साथ ही मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ये सारे के सारे टॉपिक अपन चुटकियों में कवर कर लेंगे। अरे यस और नोट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजिली ये मैंने एक दर्पण बनाया। अभी दर्पण नहीं है दोस्तों, दर्पण ये अब बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा दर्पण लिया दोस्तों, तो मैंने लिया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, अब मैं आपको बारी बारी से सारी चीजें क्लियर करता हूँ। तो देखो, ये दर्पण का जो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये वृत्ताकार सीमा रेखा है ना, ये वृत्ताकार है देखो, और ये क्या है, सीमा रेखा। इसको बोलते हैं अपन द्वारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वारक। मतलब यहाँ एम और यहाँ अगर मैं एन लिख दूं तो हमारा जो एम एन है वो क्या हो जाएगा, आपका द्वारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वारक। ठीक है, तो द्वारक। अब इस द्वारक, ठीक है, द्वारक, अब इस द्वारक की परिभाषा आप हैंड टू हैंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या होता है द्वारक? तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है दोस्तों, आपके परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा रेखा है वो आपका क्या होता है, द्वारक। एक बार और क्लियर करता हूं। देखो दोस्तों, ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। देखो, दर्पण अवतल भी हो सकता है, दर्पण उत्तल भी हो सकता है, इसमें तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मैंने दर्पण लिया है, मैंने लिया है अवतल दर्पण, समझने के हिसाब से लिया है। तो मैंने जो अवतल दर्पण लिया, अब दर्पण कोई सा भी हो सकता है, तो मैंने क्या ले लिया, दर्पण ले लिया। और इस दर्पण में मैं अगर इधर खड़ा होऊंगा, इधर की तरफ अगर खड़ा हुआ हूं, तो मैं अपना चेहरा इधर देखूंगा, तो ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ जो है, इस परावर्तक पृष्ठ की क्या है, ये वृत्ताकार सीमा रेखा। ये पूरी की पूरी जो यहां से यहां तक आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार सीमा रेखा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक, अब शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। ठीक है, वृत्ताकार सीमा रेखा का क्या होगा, ये व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। तो ये वृत्ताकार जो सीमा रेखा है, इसका जो यहां से यहां जो व्यास होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे व्यास होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, द्वारक। मतलब द्वारक को हम लिखेंगे एम एन। तो ये जो एम एन है, ये क्या है, यहाँ पर द्वारक, एम और एन द्वारक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार और क्लियर करते हैं। जो एम एन है वो द्वारक है। क्या होता है ये, जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो ये व्यास होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, एक बार और क्लियर करता हूं। किसी भी दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। ठीक है,
अब जो ये परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों, सुनना ध्यान से, अब जो ये परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु, एकदम मध्य बिंदु लेना आपको, मध्य बिंदु ये, इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं, इसको हम पी से व्यक्त करेंगे दोस्तों, इस मध्य बिंदु को बोलेंगे मैं ध्रुव। क्या बोलेंगे दोस्तों? ध्रुव। ध्यान रखिए आप आराम से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, POL, इसलिए हम व्यक्त करेंगे इसको पी से। तो इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। और इसकी परिभाषा हम इजीली लिख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? दर्पण के वो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्या दोस्तों? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो दो परिभाषा आपकी क्लियर हो चुकी है दोस्तों। पहले नंबर पे आपका द्वारक और दूसरे नंबर पे आपका ध्रुव। तो यहाँ पर आपके द्वारक और ध्रुव जो है कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है वक्रता केंद्र की। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दर्पण है, इस दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये किसी गोले का एक पार्ट, आप आराम से देख सकते हैं न्यू करके, अगर इसको एक गोला बना दी तो आराम से गोले का एक पार्ट है। तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जिस गोले का भाग है, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होगा दोस्तों। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पर सेंटर होगा कोई ना कोई। अब इसको मिटा देता हूँ, समझने के लिए बनाया था मैंने, ठीक है, समझने के लिए बनाया था। तो ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जिस गोले का, जिस भी गोले का भाग होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्रता केंद्र हो जाएगा। और वक्रता केंद्र को किससे व्यक्त करेंगे? सी से, क्योंकि वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिख सकता हूं आपके लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए सी से व्यक्त करेंगे इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका वक्रता केंद्र? क्या होता है दोस्तों? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का बना हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब उसके बाद आइए आपके वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है, क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो पहले मैं सी के बारे में बात कर लेता हूं। सी क्या होता है आपका? तो सी होता है दोस्तों हमारा वक्रता केंद्र। क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र। अब अगर मैं वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखूं तो आराम से लिख सकता हूं, आराम से शॉर्ट में लिख सकता हूं कि वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उसका, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों? तो गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हम सी से व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चले सर। अब उसके बाद वक्रता केंद्र यानी कि सी और पी, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो पूरी दूरी है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के मध्य की जो पूरी दूरी है, ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली मैं लिख सकता हूँ, ये टॉपिक यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये वक्रता त्रिज्या आपकी क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि वक्रता त्रिज्या, जगह नहीं थी इसलिए मेरे को थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो हो जाएगी आपके वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा इजीली लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता के अंदर सी, मैं शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, सी और ध्रुव पी, और ध्रुव मतलब शॉर्ट में लिख देंगे सी और पी के मध्य की दूरी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के मध्य की जो दूरी है वो आपके वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये सी को किससे मिलाया? पी से मिलाया। लेकिन दोस्तों यहाँ तो आपको ये लाइन दिख रही है, लेकिन असलियत में प्रैक्टिकल लेवल पे ये लाइन दिखती नहीं है, ये होती है काल्पनिक। तो सी को पी से मिलाने वाली, सी को पी से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको बोलता है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। तो इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यानी कि ये हो जाएगी आपके मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगी? आपके मुख्य अक्ष, है ना भाई। वक्रता त्रिज्या तो क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक इसको व्यक्त करेंगे हम आर से। किसे व्यक्त करेंगे? आर से। तो पूरी दूरी होगी यहाँ पर। और जो ये है ना, ये
सी को पी से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये हो जाएगी आपकी मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगी दोस्तों? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है भैया? तो ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा। कौन सी काल्पनिक रेखा होती है? तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो हम आराम से यहाँ पर इधर की तरफ लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है। और ये काल्पनिक होती है दोस्तों, ये दिखती नहीं है, इमेजिन करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है कि हाँ एक रेखा है। तो आराम से समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होती है। तो मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र सी, मुख्य अक्ष क्या होती है? वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। यहाँ दिखाई पड़ेगी लेकिन ये काल्पनिक होती है, तो काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद सुनो, यहाँ पर बहुत सारी समांतर किरणें आएगी और यहाँ से दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर किसी न किसी एक बिंदु पर मिलेगी। क्या होगा? यहाँ पर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएगी। इसको बोलते हैं आपके एफ, यानी कि बोले तो मुख्य फोकस। क्या होता है ये आपका दोस्तों? मुख्य फोकस, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस। आराम से याद रख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? इजीली देखो, यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मुख्य फोकस क्या होता है? ये आपका देखो दर्पण है दोस्तों। अब ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी प्रकाश किरणें आती है। मुख्य अक्ष के समांतर जब बहुत सारी प्रकाश किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अपन बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। तो आराम से इसकी परिभाषा यहाँ, अब मुख्य फोकस, अब यहाँ पर मुख्य फोकस और जो पी है, क्या है यहाँ पर? मुख्य फोकस और जो आपके पी है। तो इस मुख्य फोकस और पी के मध्य की जो दूरी है, आपके मुख्य फोकस और जो पी है इसके मध्य की जो दूरी है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल एफ, बोले तो फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसको? फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल एफ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्य फोकस हो जाएगा। और एफ और पी के मध्य की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी जो होगी वो एफ हो जाएगी। एफ बोले तो फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? फोकस दूरी। आराम से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपके क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी। इनकी परिभाषाएं हम इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जैसे अगर मेरे को मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी, यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे, क्योंकि चीजें बहुत मिल चुकी है, ठीक है। तो मुख्य फोकस में क्या लिखेंगे भाई? मुख्य फोकस में हम लिखने वाले हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी क्या आती है? प्रकाश किरणें, आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो उसके बाद हमारी एक डेफिनेशन आई थी, फोकस दूरी। क्या आई थी भैया? फोकस दूरी। फोकस दूरी की परिभाषा हम इधर की तरफ लिखना चाहेंगे, फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। देखो, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त करेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। और फोकस दूरी क्या है? कुछ भी नहीं, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ यानी कि मुख्य फोकस और पी यानी कि ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? आपके फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने देखो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, साथ ही साथ जो डेफिनेशन है ये हमने एक ही बोर्ड के अंदर कवर कर लिया। कितना इजी है, यस और नॉट? बहुत इजी है दोस्तों। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एक नोट जो आपको याद रखना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लास्ट 10 ईयर में कम से कम 4 से 5 बार ये पूछा गया है। तो ये हमें एकदम रटवा याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए और इजीली याद हो जाएगा। मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ याद रखने का, तो देखिए ध्यान से, और इस नोट को हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। संबंध क्या है दोस्तों? तो ये वाला जो संबंध है ये है आपके R = 2F। ध्यान रख लो, R =
2f। इसका मतलब ये है दोस्तों, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, डबल। आपको मैं इस चीज को ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, और इस गोले का एक कटा हुआ भाग यहाँ पर मैंने एक दर्पण बना दिया, ठीक है। इसका जो केंद्र है ये वक्रता केंद्र सी है, और यहाँ पर ये ध्रुव हो गया पी, और यहाँ पर आपके मुख्य फोकस हो गया एफ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पूरी जो दूरी है ना, ये है आपके कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपके फोकस दूरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि जो आर है ना, आपके आर वो एफ की क्या होती है, डबल। कैसे, जैसे अगर एफ आपका 2 मीटर, सुनना, यदि आपका एफ जो है वो 2 मीटर का है तो आपका आर 4 हो जाएगा। अगर यदि आपका एफ 4 मीटर है तो आपका आर 8 मीटर हो जाएगा। यदि आपका एफ 10 मीटर है तो आपका आर 20 हो जाएगा। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। दोस्तों ये पॉइंट आपको एकदम टेस्ट पे याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो से हो सकता है कि बहुत ज्यादा चांस है कि इस बार 2025 में एक का आधी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, 1 या 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत शानदार तरीके से देखें, और यदि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया और आपको लगा हो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि आपका भला हुआ तो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट का भी आपका भला हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर कोचिंग नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत शॉर्ट में ये नोट्स लिखवाए है, ठीक है। इसके साथ अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल की सहायता से वहां पर नोट्स भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है।